आराधना की है, प्रशंसा की है कि धन्य है माता आपका गर्भ, जो पूरे ब्रह्मांड, जिसके रोम रोम में पूरे ब्रह्मांड निवास करते हैं, उस ब्रह्मांड को धारण करने वाले जो परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, वे आपके पेट में कैसे आ गए। आपका गर्भ तो धन्य है, गर्भ की प्रशंसा की है। अब सुंदर समय आ गया है भगवान के जन्म का कि अथ सर्व गुणापीता काल परम शोभना। यहाँ पे सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, यहाँ पे काल बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। काल के नाम से सबका हृदय कांप जाता है। अगर किसी को बोल दो तुम्हारा काल आ रहा है तो काल सुन के जो हृदय कांप उठता है। लेकिन आज ये काल भी बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। काल किसका है? कंस का काल है। दिव्य भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष की तिथि आ गई, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भावकरण आ गया, 12 बजे रात्रि का समय आ गया और 12 बजे रात्रि भगवान दिव्य चतुर्भुज रूप में जो है प्रकट हो गए हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। लेकिन प्रकट हुए कैसे? तमद्भुतम बालक अम्बुके क्षणम। बालक जो प्रकट हुआ है, लेकिन उस बालक को कहा गया है कि बालक ऐसा है, ऐसा वैसा बालक नहीं है, अद्भुत बालक है। कैसा है? अद्भुत का है कहा भैया, क्योंकि बालक जब किसी का जन्म होता है तो बालक जो है निर्वस्त्र होता है, लेकिन पीताम्बर ओढ़ के आया है। बालक जब जन्म लेता है तो उसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता, लेकिन इसके हाथ में बढ़िया सुदर्शन चक्र है, एक हाथ में शंख है। इसलिए जो है अद्भुत बालक है। इस अद्भुत बालक को देख करके जो है दोनों देवकी वसुदेव जो प्रणाम कर रहे हैं और वसुदेव जी भगवान की स्तुति करने लगे। देवकी मैया ने कहा जल्दी करिए, कंस न आ जाए। भगवान बोले मैया जब तक मैं चतुर्भुज रूप में हूँ तब तक डरने की कोई आवश्यकता, मैया चिंता मत करो। इस समय कंस दिया गया, यही उसका राधे राधे हो जाएगा, चिंता मत करो। दिव्य स्तुति यहाँ पे की है उन्होंने। और मैया ने फिर से वहां पे देवताओं ने वंदन किया था गर्भ की, मैया ने यहाँ पे अपने गर्भ की स्वयं वंदना की है कि धन्य है मेरा गर्भ, जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करने वाला, ब्रह्मांड को जिसके रोम रोम में रहते हैं, उसको वो मेरे पेट में कैसे आ गया। भगवान पूरी बात बताए कि देखो तुमने तपस्या किया था, तपस्या के कारण जो है तुम्हारे यहाँ जो है पुत्र सुख देने के लिए जो है प्रकट हुआ हूं। अब मैं जो कह रहा हूं वैसे करना। मैं जैसे जन्म लूंगा तो मेरे को ले जाकर के जो है वहां छोड़ जाना गोकुल में। पूरी प्रक्रिया समझा दी और भगवान छोटे से नन्हे से बालक हो गए। लेकिन दूसरी बभूव भगवान इस बार रोए नहीं, शांत रहे, क्योंकि जब राम जी का जन्म हुआ तो वहां के दास दासियां भगवान के जन्म पर जो है बधाइयां लेकर दौड़ी थी। लेकिन यहाँ पता है भगवान कभी रोए तो कंस आ जाएगा मारने के लिए, इसलिए भगवान रोए नहीं और दिव्य एक टोकरी में लिया है वसुदेव जी ने। और जैसे भगवान को सिर में धारण किया है, तमाम जो उनके जंजीर इत्यादि बंधे थे सब खुल गए, सभी दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है, जब भगवान को हम सिर में धारण करते हैं तो सारे भवबंधन हमारे आप से आप दूर हो जाते हैं। लेकिन हम भगवान को ही अपने ऊपर धारण नहीं करते, ये संसार का ही बोझ धारण किए रहते हैं। इसलिए भगवान को जब सिर में धारण करेंगे सभी बोझ आपके यहाँ से दूर चल देगा। तो इन्होंने भगवान को जैसे धारण किया तो दरवाजे खुल गए, लेकर के जैसे बाहर गए, बादल ने देखा अरे हमारे भगवान आ रहे हैं, अरे इनका नाम है घनश्याम और हम भी घनश्याम कहलाते हैं। ये तो कृपा बरसाते हैं, लेकिन हम जल बरसाते हैं, हम जल बरसा सकते हैं। मंद मंद फुहार से घनश्याम जो है मंद मंद बारिश करने लगी है। लेकिन शेषनाग ने देखा कि हमारे प्रभु भीग रहे हैं, शेषनाग पीछे से आके खड़क को छत्ता बना लिया और जैसे यमुना जी में प्रवेश करते हैं, यमुना मैया कहे कि मैं अपने प्रभु का जो चरण स्पर्श कर लूं। जैसे यमुना मैया ऊपर आने लगती है, गले तक आई, भगवान ने सोचे पिताजी डूब जाएंगे। भगवान ने अपने पैर को टोकरी से नीचे करके जैसे यमुना जल में स्पर्श कराया है, यमुना मैया घुटने के बल जो है आ जाती है।
अब घुटने के बल आ गई, जाकर के वहां जाके लाला को छोड़ा है, लाली को उठा करके लेके आया है अंदर, जैसे जेल खाने में गया फिर से जो हथकड़ी बेड़ी फिर से लगी, दरवाजे बंद हो गए। कन्या जोर जोर से चिल्ला के रोई है। कंस ने सुना, कंस ने सुन करके आया, आकर कन्या को पकड़ करके जैसे मारने का प्रयास किया, कंस ने कन्या अष्टभुजी होकर प्रकट हो गई। अरे बोले दुष्ट, तू मेरे को नहीं मार सकता है, बोले तेरे को मारने वाला कहीं और जन्म ले लिया है। अरे बोले देवता लोग कब से झूठ बोलने लगे, उन्होंने कहा था पुत्र होगा, कन्या कैसी हो गई, बोले वो कहीं और जन्म ले लिया है। कंस को लगा, और अंतर ध्यान हो जाती है, कंस को लगा कि देवता लोग भी झूठ बोलने लगे हैं, मैं व्यर्थ ही बस देवकी को बंदी बना के रखा हूं, और उनको मुक्त कर देता है। और दिव्य इसके बाद जो है दिव्य पुत्र जन्मोत्सव नंद बाबा के यहाँ मनाया जा रहा है। आइए हम लोग भी बड़े प्रेम से दिव्य नंदोत्सव में शामिल होते हैं। बोलो नंद के लाला की।